सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? पास्टर की बुराई करोगे, माँ की बुराई करोगे, जितना ना बोओगे तुम्हारी बुराई करने वाला कोई खड़ा हो जाएगा। मैंने देखा एक आदमी मेरी बुराई कर रहा था और मैंने कहा परमेश्वर गुस्सा तो इतना आ रहा, लेकिन पर क्या करूं। और उसी समय मैंने देखा एक आदमी फेसबुक पे मैं माँ बहन की गालियां दे रहा अमृतसर से, उस बंदे को जो मेरी बुराई कर रहा था। मैंने कहा ये तो मेरे को जानता भी नहीं है, क्योंकि पहली बात हम किसी को गालियां नहीं सिखाएंगे। और वो अन्य जाति का आदमी था और गालियां देने लगा। मैंने कहा बेटे ये तो परमेश्वर का ही चमत्कार है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज अगर आपने किसी के साथ ठगी मार लिया, याद रखना कल तुम्हारी ठगी जरूर लगेगी। अगर तुमने आज किसी के बच्चे को बिगाड़ा है, कोई नहीं बेटे, पुत पीला पीला शराब पीला कुछ नहीं होता, तेरा पुत भी पिएगा बेटे थोड़े दिन में। जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आपने किसी पर कोर्ट केस कर दिया है, आप पर भी होने वाला है। आमीन। आपको सुन रहे हो कि नहीं? जिसने मेरे ऊपर झूठा पर्चा किया था वो भी एक उसी केस में फंस गया, किसी और दूसरे केस में। उसके ऊपर भी झूठा पर्चा हो गया, असली हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो फंस गया। आप समझ रहे हैं? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए बोऊंगा आज से। कितने लोग तैयार हैं आज आत्मा के लिए बोने के लिए? जो आत्मा के लिए बोल रहे हैं, आत्मा से बातें करते हैं वो, आत्मा के चलाए चलते हैं वो, शरीर के चलाए नहीं चलते। जो शरीर के चलाए चलना चाहते हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, वो ठट्टा करते हैं, गप्पे मारते हैं चर्च में आकर, लेकिन पवित्र आत्मा की बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जो विश्वास करते हैं कहता है वो स्वर्ग जाएंगे, आशीष को देखेंगे। करा इसी हफ्ते में गुड न्यूज खुलेगी आपके लिए। एक एंजल पीछा करेगा आज रात आपका। अपने पड़ोसी को बोलो कुत्ता पीछा नहीं करेगा तेरा, एंजल पीछा करेगा। कौन पीछा करेगा? एंजल पीछा करेगा, एक स्वर्गदूत पीछा करेगा आपको। जब तक पीछा करेगा जब तक आपको वो महान ना कर दे आपके गांव के अंदर, जब तक आपके नाम को ऊंचा ना कर दे, जब तक आपके बच्चों का कैरियर ना बना दे, तब तक वो आपके पीछे लगे रहेंगे। हालेलुया। अगर आज आप चर्च भी जाते हैं, आप दान भी देते हैं, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में कभी भी 1 रुपया नहीं बोया। सुनो, आप चर्च भी जाते हैं, प्रेयर भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन आपने कभी 1 रुपया भी नहीं बोया चर्च में बैठकर। आपने कभी दशमांश नहीं दिया। मैं कह रहा हूं आपके लिए खुशखबरी है, आप तो भी स्वर्ग जाओगे। मैं कितने खुश हो गए। सच है ये बात। अगर आप दान दशमांश नहीं देते तो ये बात सच है, आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन बाइबल बोलती है कि वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा जरूर, लेकिन कह रहा जब तक धरती पर रहेगा वो जिंदगी का सफर उसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। सुन रहे हो? दुखों में रहेगा, कांटों में रहेगा, प्रॉब्लम में रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से श्राप दिया हुआ है। कहता है वो लोग खून पसीने की कमाई, उन्हें मेहनत करना पड़ेगा। एक दुकान खोली वो नहीं चल रही, दूसरी दुकान खोली वो नहीं चल रही, दूसरी गाड़ी ली वो नहीं चल रही, खराब हो गई। प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आती रहेंगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के हिस्से को खा लिया है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर को कहा कि हम तेरी इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, और लेकिन थोड़े दिन के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी फल को तोड़कर खा लिया। परमेश्वर ने कहा इस बाग में सारे फल खा सकते हो, लेकिन ये फल ना खाना, लेकिन उन्होंने खा लिया। मैं कह रहा हूं उस दिन से उनके ऊपर शराप आया। वो झोपड़ी में से, कह रहा बंगले में से झोपड़ी में आ गए। आज बहुत सारे लोगों की मैं कहानियां सुनता हूं कि बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी लेकिन कंगाल हो गए, कंगले हो गए, बड़े बड़े मकान में रहते थे, छोटे छोटे मकान में, किराए के मकान पर आ गए हैं, क्योंकि खुदा का नियम है पहले बोना है फिर काटना है। हालेलुया। कारण है
कहता है कि वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने मुक्ति फ्री में रखी है, चंगाई फ्री में रखी है, सब कुछ फ्री में रखा है। लेकिन आपके लिए कहता है अगर आपको धन को डबल करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कहता है उसके लिए पहले बोना है। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हो लोग आपको सलूट करें, तो पहले अपने आप को, नेचर को बोना है, अपने स्वभाव को बोना है। आप जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। अगर आप अच्छा बो कर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप अपने बच्चों के लिए कांटे बो कर जाएंगे या फूल, मुझे नहीं पता, लेकिन जितने लोग आज डिसीजन ले लेंगे उनके सड़क पर उन्हें फूल मिलेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। लोग उनका स्वागत कर रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करने वाली बात है। पहले बोना है फिर काटना है। जब आपने बोया ही नहीं तो काटोगे कहां से? बोला हालेलुया। इसका मतलब जब बोया ही नहीं तो काटोगे कहां से? मलाकी 3:10 पढ़ते, देखो क्या लिखा। चर्चों में इसका प्रचार नहीं किया जाता, क्योंकि पता है शैतान को कि अगर ये लोग प्रचार करेंगे तो ये लोग दशमांश देना सीख जाएंगे, दान देना सीख जाएंगे, और ये लोग धनी हो जाएंगे और पृथ्वी पर शांति रहेंगे, और ये प्रार्थना में मजबूत हो जाएंगे और लोगों के लिए भी प्रार्थना करना स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रार्थना करता है लेकिन उसके घर में जब पैसा नहीं होता तो वो प्रार्थना भी नहीं कर पाता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो परमेश्वर ने ये नहीं रखा कि आप दशमांश दें और प्रार्थना ना करें, आप प्रार्थना करें और दशमांश ना दें। कह कारण है ये, कह अगर आप तंगी में रहना चाहते हैं तो आप बोना मत, लेकिन अगर आप तंगी से बाहर आना चाहते हैं, आर्थिक तंगी से, कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, उस परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, तो बोना स्टार्ट करो आज से। हम पढ़ेंगे, देखो, क्योंकि पहले नियम है ये, कह रहे पहले बोना है फिर काटना है। अगर आपने बोया नहीं तो कभी काट नहीं सकते। हाँ हाँ, क्या लिखा? सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। देखो स्क्रीन पर दिखाना, इसको लिखा सारे दशमांश भंडार में ले आओ। इसका मतलब इंग्लिश की बाइबल में लिखा ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाओ, और गिविंग मतलब दो। सुन रहे हैं कि नहीं? देना। कह रहे गिविंग, कहता है कि ब्रिंग, कहता लाओ। इसका मतलब कह रहा सारे दशमांश भंडार में लाओ, आओ आओ। समझ रहे कि नहीं? आओ। कह रहा दो नहीं, परमेश्वर कह रहा है। लेकिन वहां पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, शुक्र है। आगे लिख दिया परमेश्वर ने कि सेनाओं का यहोवा कहता है। शुक्र है प्रभु का। आगे अपना नाम लिखवा देने तो पास्टर बजिंदर पे, पादरियों पे तवा लग जाना था। वहां पर किसका नाम लिखा? कौन कर रहा प्रचार? ये या पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर आपसे बातें कर रहा है। कह रहा है सारे दशमांश भंडार में आओ, ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आगे लिखा सेनाओं का यहोवा कहता है, पादरी बजिंदर नहीं कहता। समझ में आया? कभी तवा लगा रहे हो यहां पर बैठकर मेरे ऊपर कि पादरी बजिंदर शायद मांग रहा है। मैं कह रहा हूं आप ना दो स्वर्ग जाओगे, आप ना दो, कहता है कि आपके लिए यीशु मसीह दर्शन भी देगा आपको। लेकिन मैं कह रहा हूं आर्थिक तंगी में रहोगे, कर्जे में रहोगे, बर्बादी में रहोगे, प्रॉब्लम में रहोगे। लेकिन जब आप देंगे, कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पहले बोना है, नियम है। कह रहा है कि मनुष्य जो बोता है वो काटता है। हालेलुया। आपको समझना है। कहता है मनुष्य जो बोता है वो काटता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। कह रहा है इन लोगों ने धरती बेच दिया था, और इसलिए कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से बेच दिया। आज प्रॉपर्टी डीलर सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी डीलर अगर बैठे होंगे यहाँ पर तो सबसे बड़ा पाप वो कर रहे हैं। लोगों की धरतियां बिकवाई जा रहे हैं, बिकवाई जा रहे हैं, बिकवा रहे हैं। लेकिन वो धरती किसी की नहीं है, वो परमेश्वर की है। हालेलुया। कहता इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा धरती पर लेवी अवस्था 27 के 30-31 में लिखा, कह रहा कि धरती पर जो भी कोई काम करे, कहता देखो क्या लिखा धरती पर, कह रहा तू पेड़ लगाए, घर लगाए, देखो क्या लिखा फैक्ट्री लगाए, कह रहा कि मकान बनाए, कह रहा कुछ भी करे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छड़ाना चाहे, इसके 30 को दिखा, पहले 30 को देखो क्या लिखा, पढ़ जरा। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, भूमि की सारी उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वृक्ष का फल, यह यहोवा ही का है। कह रहा है फैक्ट्री लगाओ, पेड़ लगाओ, खेत लगाओ, अंगूर लगाओ, बाग लगाओ, आम लगाओ, चीकू लगाओ, कह रहा वो यहोवा का है। अगर आपने धरती पर, अगर आपने दशमांश नहीं देना तो धरती से 2 फुट ऊपर रखना अपने कदम। हालेलुया। कहता अगर आप धरती पर जो काम करें उसका दशमांश दें। और इसी के 31 में लिखा, इसी के
क्या लिखा है? यदि कोई अपने दशवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। कह रहा 5वां भाग, मतलब शैतान जब तक 5 गुना नुकसान नहीं कर देगा तब तक वो आपके शरीर से नहीं जाएगा। 5 गुना आज हो सकता है, कह रहा किसी का लीवर, किसी की किडनियां अचानक छोटी छोटी, कुछ भी नहीं था हेल्थ में, लेकिन अचानक खराब हो गई है। कह रहा जुकाम हो गया, आजकल लोगों को जाता ही नहीं है। कहता है किडनी खराब हो गई है, कह रहा कि डॉक्टर कहता कुछ भी नहीं आ रहा उसमें, जाता ही नहीं है। अरे ये नहीं पता डॉक्टर को, कह रहा इन्होंने दशवांश नहीं दिए। हालेलुया। कहता 5 गुना बैठा रहेगा और 2 महीने बाद किडनियों में से अपने आप भाग जाएगा। आपकी समझ में आया? कहता किसी की किडनी, किसी का पेट खराब हो गया, किसी का टीट, किसी को एसिडिटी होगी, किसी को प्रॉब्लम होगी है। कहता कि आज कह रहा 5वां भाग, कह रहा जब तक छुड़ा ना ले, कहता जब तक 5 गुना नुकसान ना हो जाए, सरल भाषा में बता रहा हूं, तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। ये कहते हैं दशवांश परमेश्वर का है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आपका चर्च आना शारीरिक हो, तुम शारीरिक प्रार्थना करना, कह रहा शारीरिक हो, बाइबल पढ़ना शारीरिक को। मैं कहूंगा अगर तुम इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते तो आत्मिक नहीं हो, अगर तुम इंस्ट्रक्शन का पालन करते हो तो आत्मिक हो। आज के बाद प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से 5 मिनट के अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। इंस्ट्रक्शन मानना है। कह रहा कुछ लोग कहते हैं कि झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना यही है पाप। किसी से पूछो पाप क्या है, बोलता झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना, व्यभिचार करना, निंदा करना, चुगली करना। अबे चुप। कहता पाप नहीं है, ये पाप है। कहता है ये है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, सबसे पहला पाप ये है। वो उसके फल है, जो वो उसके दंड है, वो उसके फल है कि वो आप आगे पाप करते हैं कि झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना। कहता है जब आदम और हव्वा ने इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया तब उनकी जिंदगियों में, कहता है कि वो बुराई, वो चुगलियां, वो निंदा, वो शर्मिंदगी उनकी लाइफ में तब आई। समझ रहे कि नहीं? जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो उसी समय आपकी लाइफ में शर्मिंदगी आनी शुरू होती है। आप गवाहियां बनाते हैं, चर्च में आकर गवाही देते हैं, लेकिन थोड़े लोग आकर कहते पापा लोग हमारी शर्मिंदगी कर रहे हैं, लोग हमारे साथ बोलते हैं, कहते तुम चर्च में जाते हो, क्या बना तुम्हारा? कारण है ये। कह रहा सबसे बड़ा कारण है चर्चों के अंदर। कहता है आज भी कह रहा कि 100 में से 90% लोग दुखी हैं, कर्जे में, आर्थिक तंगी में। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर जो लोग दे रहे हैं उनसे पूछो जाकर, उन्होंने इतिहास रच दिया यीशु मसीह के नाम में। इतिहास रचा। उत्पत्ति की किताब 12:10 में देखो क्या लिखा। एक जगह पर अब्राहम कौन है? अब्राहम परमेश्वर का जन है, अब प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला। पूरी दुनिया जानती है कि अब्राहम परमेश्वर का जन है, लेकिन अब्राहम की जिंदगी में क्या हो रहा है? ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, लेकिन लिखा करा उसके देश में अकाल पड़ गया है, उसकी जिंदगी में अकाल आ गया है, प्रॉब्लम आ गई है, समस्या आ गई है। ये जहां जाता करा लिखा करा मिस्र देश को चला गया भागकर। इसका मतलब भटक रहा है अब्राहम, करा दूसरे देश में चला गया, परदेशियों कर रहा है, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा है। किसके कारण? कहता है अब्राहम को नहीं पता है। अब्राहम करा भटक रहा है, घर करा उसकी जमीन पर लालच कर लिया उसके लूत ने, भतीजे ने। कहता मुझे ये धरती चाहिए। जब वो काम करता उसने कुएं खोदे, जितनी बार कुएं खोदे दुश्मनों ने आकर उसके कुओं पर नजर कर लिया और कहने लगे ये कुआं हमारा है। उसके कुएं उसकी पत्नी पर नजर कर लिया। अरे नजर कर लिया है, उसको ले लिया है, लेकिन नहीं समझ पा रहा है अब्राहम। अब्राहम तो चक्कर काट रहा है, प्रार्थना करने वाला भी भटक रहा है, शर्मिंदगी को उठा रहा है। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर आज कोई बैठा हो, बड़ी प्रार्थना करता हो, चर्च जाता हो, लेकिन शर्मिंदगी को उठा रहा हो। कारण क्या है? कारण है कह पहले बोना है, नियम को मानना है, खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को मानना है। पहले कह बोना है फिर काटना है। लेकिन अब्राहम जमीन का लालच करा, उसकी जमीन का लालच कर लिया गया। जो बिजनेस किया उसके बिजनेस का लालच कर लिया, उसके कुएं का लालच कर लिया, उसकी पत्नी का लालच कर लिया। अरे अब्राहम तो तंग आ गया है। लेकिन चलते चलते रास्ते में उसकी मुलाकात एक याजक से हो जाती है, उसका नाम मिलिसिदिक है। हालेलुया। उत्पत्ति 12:14 में लिखा कि जब याजक मिलिसिदिक ने उसके लिए प्रार्थना किया और अब्राहम ने उसको दशवांश दिया, तो उसी समय मिलिसिदिक ने उसको, उस याजक ने उसके लिए भविष्यवाणी किया और दशवांश देने के बाद आशीर्वाद दिया। बोलता है करा जा आज के बाद, कहता है तेरे घर में घटी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। करा जा आज के बाद, करा तू धनवान होगा यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आशीर्वाद दे रहा हूं उन लोगों को जो खुदा के नियम को मान रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं उनको बहुत सारी प्रॉपर्टियों के मालिक हो जाएंगे। चर्च क्या विश्वास करते हैं?
कह रहा इसके 14 में, इसके 14 के 20 में लिखा, इसके 14 के 20 में देखो, धन्य परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। और उससे पहले कह रहे इसी के 18 में लिखा, 19 में लिखा, 14 के 19 में उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, आज से तू धन्य हो। हालेलुया। कह रहा धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू फैक्ट्री लगाए, काम पर जाए, धन्य हो क्योंकि तूने आज खुदा को दशमांश देना सीख लिया। अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में जब सुना कि अब्राहम भटक रहा है, अब्राहम तंगी में है, अब्राहम परिस्थितियां उसकी खराब है, अब्राहम भटकता जा रहा है, कितनी प्रार्थना करने वाला ईमानदार व्यक्ति, लेकिन अब्राहम को पता था, कहता कि दशमांश देना अपने ऊपर से शरापों को तोड़ना है। हालेलुया। और उसी समय जब अब्राहम ने दिया, और उसी समय उसकी किस्मत पलट गई है यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम के पास 1000 कंपनियां हो गई हैं, उसके पास 1000 कंपनियों का मालिक हो गया, वो भेड़ बकरियों का, उसके पास प्रॉपर्टी हो गई है, उसके बच्चा हो गया है। मैं कह रहा हूं अब्राहम को अगर परमेश्वर बढ़ा सकता है तो याद रखना आज डिसीजन लेने वालों को बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। क्या बढ़ना चाहते हैं, घटना चाहते हैं? क्योंकि मलाकी 3 के 11 में लिखा, करा परख कर देखो, टेस्ट करके देखो, चेक करके देखो। मलाकी 3 के 10 में 11 में लिखा, करा के परख कर देख यहोवा कितना भला है। मैं कह रहा हूं देख कर देख। अब्राहम को समझ में आया कि मैं देख कर देखूं परमेश्वर भला है कि नहीं, उसने दिया और परमेश्वर ने उसके लिए आशीषों के डोर खोल दिए हैं। आज मैं कह रहा हूं जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आशीषों के डोर खुलेंगे। आमीन बोलने वाले। डोर खुलवाने हैं कि बंद कराने हैं? चर्च, फैसला आपको लेना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना, आपका फैसला लेना। मैं कह रहा हूं अपने लिए डोर खुलवाना है आज यीशु मसीह के नाम में। जितने डोर खुलवा रहे हैं आज उनकी आशीषें बाहर आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। हम देखते कई बार हम लोग दशमांश देने की जाते हैं, लेकिन कई बार मैं मानता हूं कि बाइबल बोलती है कि पत्नियां पति के लिए, औरत आशीष का कारण है, लेकिन कई बार बर्बादी का कारण भी होती हैं औरतें। बोलो हालेलुया। आदमी लोग थोड़ा सा तो मुस्कुराओ, सारे बोले हालेलुया। हम पढ़े उत्पत्ति 3 के 17 में क्या लिखा? आदम ने उससे कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। आदम ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा। हाँ, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ, कि तू उसे ना खाना। कह रहा है जब तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ हाँ, कि तू उसे ना खाना और उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। सुनो, देखो जब भूमि श्रापित हो गई तो क्या आप उस पर फैक्ट्री लगाएंगे? वो श्राप, सुनो आपकी समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूं। ये आग है, अगर मैं किसी को यहां पर उसकी फैक्ट्री रख दूं, क्या आग में जलेगी नहीं? वो जलेगी ना। कह रहे हैं आदम को कहा ये भूमि श्रापित है। अगर एक धरती, इधर चश्मे वाले, चश्मा दे बना उतार के, ये आग की भट्टी है। यहां पर आदम को कहा ये धरती श्रापित है, ये आग की भट्टी है। अगर मैं ये चश्मा इसमें रखूं जलेगा नहीं? क्या जलेगा? अगर मैं इसी लड़के को इसमें रख दूं तो ये बचेगा? कह रहे हैं तो अगर ये यहाँ पर इस धरती श्रापित है, अगर ये यहाँ खड़ा होकर फैक्ट्री लगाए, कुछ भी लगाए, श्रापित है। लेकिन जब ये दशमांश दे तब ये श्रापित नहीं है, आशीषित है। समझ में आया? उसको 3 बातें उसको कही। कहता आदम को, कहता कि देख पहले तेरी धरती श्रापित है, कह रहा फिर तू मेहनत करनी पड़ेगी तेरे को। उसको लिखा, कह रहा संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा शराब, तीसरा शराब क्या मिला कि तू मिट्टी में मिल जाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब पहले आदमी मरता नहीं था, लंबी उम्र जीता था। सुन रहे हो? आज व्यक्ति के ऊपर ये शराप है। इसका मतलब आपका फाइनेंस देना, कहता है कि आपको अपने ऊपर से शराब को हटाना है। हालेलुया। टाइट को देना, अपने ऊपर से शराब को हटाना है। यीशु मसीह ने आकर अपने ऊपर से कह रहा कि पूरी दुनिया के लिए, कहता है कि उस शराबों को तोड़ दिया, लेकिन उसने व्यवस्था को खत्म नहीं किया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो पूरा करने के लिए आया था। आज भी आदमी जब चर्च में दशमांश देने जाता है, जब बोलते हैं हाँ जी भाई टेंट के लिए कौन देगा, कितने लोगों ने अपनी पत्नी की सुनी है? हालेलुया। कह रहा आदम तू कहां से गिरा, कहां से नुकसान हुआ? कहता है तूने अपनी पत्नी की सुनी। जब औरतों को, आदमी औरत चर्च में इकट्ठे आते हैं और बोलते हैं हाँ जी भाई टेंट फट गया पिछले दिन बारिश में, कौन टेंट दान करेगा? उसी समय औरत उसकी पैंट पकड़ के नीचे से खींचती है। आदमी खड़ा हो जाता है और औरत उसका पैंट पकड़ के नीचे से खींचती है, बैठ जा,
कोई उठिया, तू ही हो रहा है माई का लाल, तू ही हो रहा है, तू ही देगा। और वो बेचारा बैठ जाता है, क्या करे बेचारा प्यारे लाल नहीं बैठ जाता है। कहते तू ही दसवा देना, घर की खावांगे, रोटी की खावांगे। और यीशु मसीह मत्ती के 23 में बोलता है, कहता है कि तुम मच्छर को छान डालते हो, ऊंट को निकल जाते हो। छोटा आता है दे देते हैं, बड़ा आता है निकल जाते हैं। मुझे पता है तुम 100 रुपए का दशवान दे सकते हो। कितने लोग दशवान दे सकते हैं? आज से हाथ उठाओ, कितने लोग दशवान देंगे आज से? देखो इतना चर्च कितना अच्छा लग रहा है। 1000 का दशवान 100 रुपया, सुनो 5000 का 500 रुपया, 10 लाख का दशवान 1 लाख रुपया। फाजिल के वाले 2 बार सोचेंगे अब देना है कि नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा 1 करोड़ का दशवांश 10 लाख रुपया। अब अमृतसर वाले आएंगे ही नहीं, हम चर्च नहीं आएंगे आप समझ रहे हैं नहीं? मैं कह रहा हूं लो आपके पास 50 करोड़ आ रहा है, 5 करोड़ देना ओहो बहुत मुश्किल है। 5 रुपए तक तो ठीक था, 50 तक ठीक था, कहीं पादरी अमीर ना हो जाए। लोगों के ख्याल में ये शैतान डालता है, विचार डालता है कि पादरी अमीर हो जाएगा। भाई अबे तुम मुझे जब से नहीं दे रहे तब से मैं अमीर हूं आपकी समझ में आया कि नहीं? मेरे पास लिस्ट है कौन देता है चर्च में आने वाला कौन नहीं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज दशवांश के ऊपर प्रचार कर। कहता है फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी लोगों की यीशु मसीह का नाम। मुझे मालूम है ये जितने कैमरे चला रहे हैं यही नहीं देते। हाँ ये इतने क्वायर में करते ना हालेलुया, ये टाइयां लगा के बैठे ना बता रहे हैं बहुत अच्छे हैं, यही नहीं देते। कहते हम तो कमाते नहीं है। अबे पॉकेट मनी का भी दशवांश बनता है। हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, पॉकेट मनी का भी दशवांश देते हैं मेरे बेटे बेटियां। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर उनको 100 रुपए मिलेगा तो वो 10 रुपए लाकर पापा को देंगे, नहीं तो 100 का 100 ही दे देंगे कि पापा ये लो। हमने क्या करना है, बस जब हम बड़े होंगे हमारे लिए कुछ जोड़ देना। मैंने कहा जोड़ रहा है आसमान का खुदा तुम्हारे लिए पहले से वो। आमीन। आपकी समझ में आया कि नहीं? जो मुझे मिलता है मैं लगा देता हूं परमेश्वर के चरणों में। मैं क्या कह रहा हूं आपको विश्वास करना है। कह रहा चिंता उनको करनी पड़ेगी, संघर्ष उनको करना पड़ेगा। कह रहा जो बोते नहीं है, क्योंकि नियम है खुदा का, जो बोते हैं आज से उनका संघर्ष खत्म हो गया है। चर्च जिस चीज के लिए तुम संघर्ष कर रहे थे इस हफ्ते में आपको लेकर दिखाऊंगा यीशु मसीह के। आमीन। आपको मिलेगा इस हफ्ते में। आमीन। जिस चीज के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं सालों साल से, कह रहा संघर्ष करना पड़ेगा। गांव वालों को, किसान को कह रहा दशवांश निकालना नहीं आता। वो जाते हैं एक ट्राली भरते हैं, उसमें से एक पिप्पा मारते हैं और जाके किसी को दान कर देते हैं। लेकिन नहीं, कहता आपके क्विंटल के हिसाब से कहता दशवांश बनता है। बहुत सारे लोग किसान हैं लेकिन वो अपनी गेहूं का दशवांश नहीं देते, इसलिए उनकी गेहूं में कीड़े लगते जा रहे हैं, प्रॉब्लम आती जा रही है। अगर आप दशवांश देना सीखें तो पवित्र आत्मा कह रहा आज से कह रहा कि तुम कह रहा कि काटोगे, खाओगे, ब्लेसिंग में रहोगे यीशु मसीह के नाम में, बढ़ते चले जाओगे। देखो मलाकी 3:9 में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। लिखा तुम पर भारी शराब पड़ा है, क्लियर लिखा, स्क्रीन पर दिखा 3:9 मलाकी किताब। हाँ तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। ये बता किसके ऊपर पड़ा है? फिर से पढ़। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। डाली अपनी आंखें खोले, कान खोले, इसको स्क्रीन पर दिखा। हाँ हाँ 3:9 निकाल फटाफट मलाकी किताब। कह रहे तुम पर भारी शराब पड़ा है। देखो लिखा क्लियर मलाकी 3:9 शराब पड़ा है पूरी दुनिया पर। कहता है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन एक जाति नहीं, हमारे देश में 36,000 जाति हैं। कहता है 36 की 36 जातियों के ऊपर शराब पड़ा। आपकी समझ में आया? कहता लेकिन सिर्फ एक परमेश्वर ने कहा, कहता मैं एक ऐसी जाति बनाऊंगा, भजन संहिता में लिखा, कहता वो मसीह जाति कहलाएगी। आमीन। क्यों बनाई वो जाति ऐसी? क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्योंकि वो मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करेगी, मेरी दी हुई आज्ञा का पालन करेगी। लिखा बाइबल के अंदर भजन संहिता में कि मैंने एक ऐसी जाति बनाऊंगा जो मसीह जाति कहलाएगी। कह रहा है क्योंकि वो मेरी आज्ञा का पालन करेगी। कहता तुम पर भारी शराब पड़ा है, एक पर नहीं, कहता सारी जातियों पर। आप किसी भी जाति में से आए हुए हो, लेकिन याद रखना हम जब आते हैं हमारे नाम पर, हमारे कार्ड के पीछे मसीह नहीं लिखा जाता। मैं कह रहा हूं हमारी आत्मा पर मसीह लिखा जाता है। कहता कि आप विश्वास करना, जो देता है परमेश्वर कह रहा है ये है मसीह का जन, यीशु मसीह के नाम में। इसके ऊपर से शराब तोड़ दिया जाए आज, इसके घराने से शराब तोड़
दिया जाए, इसकी बिल्डिंग से शराब तोड़ दिया जाए, इसके ऊपर भारी शराब पड़ा था, इसके बच्चों से, किडनियों से, हेल्थ से, शरीर से, लीवर से, हार्ट से शराब टूट जाए आज। कह रहा है वो शराब तोड़ने का अधिकार है हमारे पास। मैं कह रहा हूं अधिकार है पादरी के पास, याजक के पास। मेलिकिसेदेक ने कहा कर अब्राहम जात से तू धन्य हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए जब चर्च में लोगों ने देना बंद कर दिया, मैंने तो ले हैंड करना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? जब आप स्पेशल ले हैंड कराते हैं वो दशमांश होता आपका, आपको पता नहीं होता, और जब आपके ऊपर से शराब टूट जाता है, नंबर मेरे बन जाते हैं, गवाहियों पर गवाहियां आती हैं, आती है कि नहीं? मैंने कहा परमेश्वर ये पैसे से इतना प्यार करते हैं, इनको मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? परमेश्वर ने कहा अरे क्या करें यार, मैं भी तंग आ गया हूं, कुछ लोग बहुत लालची हैं। कहते अब तुझे ही बदनामी उठानी पड़ेगी, लोग कुछ भी कहें। मैंने कहा ठीक है, फिर आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है आप सुना, यहाँ पर आकर गवाही देकर गई, अभी 15 साल से शराब पड़ा था, बच्चा नहीं था। जब मैंने स्पेशल एंड प्रे कराई, अंदर वाले कमरे में गई, बढ़िया वाले में, और क्या हुआ, ब्लेसिंग मिला। 15 साल के बाद बच्चा। एक भाई आया, कहता है कि तो कह रहा 3 साल से ट्राई कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, स्पेशल बीज बोया। कहता उसके बाद कहता कि गवर्नमेंट जॉब लग गया, ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया, पीआर आ गई, कैंसर था, यूरिक एसिड था, थायराइड था। आप दवाइयां सुनते हैं, लाइन लगी होती है चर्च, उनको नहीं पता शराब है, लेकिन जो देने वाला है उसके ऊपर शराब नहीं है, टूट गया आज। आमीन बोलकर तोड़ दो आज। आमीन। लोग बोलते हैं पास्टर बस आमीन और हालेलुया बोलकर ही तोड़वा दे। पैसे की बात नहीं करना, इसलिए मैं आज पैसा किसी से नहीं मांग रहा हूं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमएससी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।